निष्काम कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्मयोग जानने के पहले पहले जानते हैं योग क्या है। आत्मा से जुड़कर संसार में जीना योग है। कुछ भी काम करो, कुछ भी साधना करो, आत्मस्मरण के साथ करो, आत्मा से जुड़ कर करो। दूसरे शब्दों में साक्षी होकर के जीना योग है। साक्षी क्या है? आत्मस्मरण में रह करके कुछ भी करना। साधना करो कि संसार में रहो, आत्मस्मरण नहीं छूटना चाहिए। यहाँ तक कि परमात्मा भी याद करो तो आत्मस्मरण के साथ करो। और इस आधार पर मौलिक योग 7 हैं, क्योंकि 7 चक्र हैं और हर चक्र से जुड़ा हुआ एक योग है। जैसे कर्म योग है, मूलाधार चक्र से जुड़ा है। कर्म योग क्या है? कर्म प्लस साक्षी, अर्थात साक्षी रह करके कर्म करना, आत्मस्मरण के साथ कर्म करना कर्मयोग है। दूसरा है तंत्र योग। तंत्र योग क्या है? इंद्रियों के अनेक प्रकार के भोग हैं, जितनी इंद्रियां उतने भोग, आत्मस्मरण के साथ भोग में जीना तंत्र योग है। फिर तीसरा हठ योग है। हठ योग क्या है? तीसरे चक्र से संबंधित है, आत्मस्मरण के साथ श्वास लेना हठ योग है। और फिर चौथा योग क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग का संबंध अनाहत चक्र से है, तो साक्षी रह करके प्रेम में जीना भक्ति योग है। और फिर पांचवा है ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? विशुद्ध चक्र से संबंधित योग है, साक्षी रहकर मैत्री में जीना ज्ञान योग है। और फिर छठा है ध्यान योग, आज्ञा चक्र से संबंधित है। ध्यान योग क्या है? कि साक्षी रह करके निराकार में जीना, निराकार के प्रति जागना, ये ध्यान योग है। और सांख्य योग क्या? 7वें चक्र से संबंधित सांख्य योग है, जो तथाता सब्जेक्टिव अवेयरनेस, बोध मात्र में जीना, चॉइसलेस अवेयरनेस में जीना सांख्य योग है। और इसी से संबंधित है, सहस्रार चक्र से ही संबंधित लय योग है, अर्थात समाधि में जीना, उस निराकार में, उस आत्मा में लीन हो जाना, बस बोध रह जाए, बाकी कुछ भी न बचे। अब आओ तब जानते हैं कर्म योग को ठीक से समझ लेते हैं कि कोई भी कर्म करो, हर व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, लेकिन लोग बेहोशी में कर्म करते हैं। बेहोशी किसको कहते हैं? जो स्वयं के प्रति होश में नहीं, जो स्वयं की याद नहीं रखता, जो स्वयं को भूल जाता है, वो मूर्छा है। लेकिन अगर कोई साक्षी रहकर कर्म करना का क्या मतलब हुआ? कि आत्मस्मरण के साथ जो भी करणीय है, जो भी कर्म तुम्हारे सामने है, चाहे तुम खुरपी चला रहे हो, चाहे तुम सब्जी बना रहे हो, चाहे तुम गाड़ी चला रहे हो, बस गाड़ी चलाने में तुम सब याद है, तुमको रास्ता याद है, तुमको गियर याद है, तुमको एक्सीलरेटर याद है, ब्रेक याद है, मगर तुम खुद नहीं याद हो गाड़ी चला कौन रहा है। तो स्वयं की अगर याद के साथ गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाना एक कर्मयोग बन जाएगा। सब्जी बनाते हो, क्या सब्जी है, कितना तेल डालना, नमक डालना, कितनी आँच ला, ये सब याद रहता है, लेकिन खुद स्वयं जो है वो उसको तुम भूल जाते हो। लेकिन अगर स्वयं की याद है बनी हुई है, अपने निराकार को, अपनी आत्मा का स्मरण करते हो अगर सब्जी बनाते हो, तो सब्जी बनाना भी कर्मयोग बन जाता है। तो साक्षी रहकर कर्म करना कर्मयोग है, अर्थात आत्मस्मरण के साथ कोई भी कर्म करना कर्मयोग है। अब तुम्हारे सवाल का जो संबंध है वो कामना से है, निष्कामना से है। तो पहले कामना जान लो, काम जान लो कि क्या है, काम क्या है। मन का एक ही रोग है, मूल रोग अगर कहूँ तो काम है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। तो क्या काम है? उद्देश्य के अनुसार फल की कामना काम है। कोई न कोई कर्म का उद्देश्य होगा या जीवन का उद्देश्य होगा। उद्देश्य होना बुरी बात नहीं है, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य के अनुसार भी फल हो सकता है, उद्देश्य के अनुकूल भी फल हो सकता है और उद्देश्य के प्रतिकूल भी फल हो सकता है। लेकिन अगर मन में तुम्हारे ये चल रहा हो कि फल हमारे उद्देश्य के अनुसार मिले, और फल उद्देश्य के अनुसार मिला तो खुश हो जाते हो, और फल के अनुसार नहीं मिला तो निराश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो ये जो कामना है
कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हम पाना चाहते हैं, वो हमको मिल जाए। अगर अगर ऐसा तुम्हारा भाव है तो कह सकते हो कि ये काम है। और दूसरे तरह से इसको समझते हैं कि मेरे अनुसार दूसरे लोग चलें। एक पिता सोचता है मेरा पुत्र मेरे अनुसार चले, एक पति सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे अनुसार चले, एक पत्नी सोचती है कि पति मेरे अनुसार चले। तो ये काम है कि मेरे अनुसार लोग चलें, दूसरे लोग चलें, ये भावना काम है। और क्या काम है? लोग मेरी बात माने। हर पिता चाहता है पुत्र मेरी बात माने, हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे मेरी बात माने, मित्र मेरी बात माने, मेरे संबंधी मेरी बात माने। तो ये जो कि लोग मेरी बात माने और कोई ना नहीं कहे, ना सुनना पसंद नहीं है, जैसा हम कहे उस पर हाँ ही कहे, ये अपेक्षा काम है। और जैसा मैंने कहा, काम मूल व्याधि है और इससे कई और व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ है तो ये मूल व्याधि है, अब उसके बाद देखोगे उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, उसका किडनी भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे ही काम है कि ये मूल व्याधि है और इससे नाना प्रकार की दूसरी व्याधियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसे क्रोध, जैसे लोभ, जैसे मोह, जैसे ईर्ष्या, जैसे द्वेष। ये सब भी व्याधियाँ धीरे धीरे पैदा हो जाती हैं जी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तेरा जन एकाध है कोई, हे परमात्मा, तेरा जन, तेरा भक्त, तेरा सेवक कोई एक है, और जो एक है वो भी आधा ही है, वो भी पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? काम क्रोध मद लोह विवर्जित, हरि को चिन्हे सोई। काम क्रोध लोभ अहंकार मोह, अगर ये ड्रॉप करो, इससे अगर मुक्त हो जाओ, इन व्याधियों से मुक्त हो जाओ, इन विकारों से मुक्त हो जाओ, हरि को चिन्हे सोई, तब तुम्हारी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाती है कि तुम परमात्मा को जान सकते हो, परमात्मा को पहचान सकते हो। तो ये काम जो है ये मूल है। और फिर संत मीरा कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, है मेरे प्यारे मन, राम नाम का, ओंकार का रस पिया करो, सुमिरन किया करो, और काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। और अपनी चेतना से काम क्रोध मोह लोभ मद ये सब चित्त से बहाए दो। बहा दोगे तभी जाकर के राम नाम का रस पी पाओगे। जब तक काम से चेतना व्याप्त है तब तक राम रस पीने को नहीं उसका सौभाग्य होता। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खरा। ऐसे षट रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, लेकिन इसमें भी कहते हैं कि तीन बड़ा प्रबल है। कौन कौन? तात तीन अति प्रबल खला, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करत निमिख महु क्षोभ। एक पल में क्षुब्ध कर देता है, टर्बुलेंस पैदा कर देता है, विक्षोभ पैदा कर देता है। ये कौन कौन? काम क्रोध और लोभ। तो कहते हैं कि इससे मुक्त होना ज़रूरी है। तो ये मूल, लेकिन इसमें काम ही है। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि निष्काम कर्म योग क्या है। साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसको साधें तो कैसे साधें। कामना से मुक्त होकर कर्म करना निष्काम कर्म योग है, सीधी सादी परिभाषा है। कर्म योग पर गीता में कई श्लोक हैं, लेकिन एक सीधी बात है, उसका सार बता रहा हूँ कि मेरे अनुसार फल हो, ये कामना है। और इस कामना से मुक्त होकर अगर कर्म करते हो तो उसका नाम है निष्काम कर्म योग। दूसरे शब्द में ऐसा भी कह सकते हो कि कर्म करने का मज़ा लेना निष्काम कर्म योग है। सामान्यतः हम कर्म करते हैं, फिर जब फल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तब जाकर के हम खुश होते हैं, प्रमोशन होता है, परिणाम मिलता है तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं, कोई भी सफलता मिलती है तो खुशियाँ मनाते हैं। नहीं, वो सकाम कर्म हुआ, वो भी कर्मयोग नहीं हुआ, सकाम हुआ, सकाम कर्म हुआ। लेकिन नहीं, अब जो है एक तो जुड़ के का अपनी आत्मा से जुड़ के कर्म करोगे तो कर्मयोग हो गया। लेकिन उसमें भी कामना रह सकती है, लेकिन इसमें क्या करना है कि कर्म करने का ही मज़ा लेना है। अगर कर्म करने का मज़ा, लिव नाउ एंड हियर जिसको ओशो कहते हैं, इस पल में जियो। ऐसा नहीं कि भविष्य में हमको फल मिलेगा तब मज़ा लेंगे, इस पल में जीने का मज़ा लो, इस
पल में कर्म करने का मज़ा लो। अगर कर्म करने का तुमको मज़ा आ रहा है तो समझ लेना कि तुम निष्काम कर्म योग में जी रहे हो। या और भी एक ढंग है करने का, अकर्ता होकर कर्म करना निष्काम कर्म योग है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं तो अपने को कर्ता मानते हैं कि मैं इसका करने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम ये करो कि प्रभु सब कर्म करता, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो मीडियम हूँ, मैं तो माध्यम हूँ, मुझे प्रभु ने जो रोल दिया है, पति का रोल दिया है, पति का भूमिका अदा करने के लिए कर्म कर रहा हूँ, पिता का रोल दिया है, बच्चों का लालन पालन करता हूँ, तो ये तो रोल निभा रहा हूँ, करने वाला तो परमात्मा है। तो इस तरह अगर अकर्ता भाव से अगर कर्म करना शुरू करते हो तो ये है निष्काम कर्म योग। इसको ऐसा भी कह सकते हो कि ईश्वर प्रणिधान के साथ, पतंजलि ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। जो भी कर्म है, जो भी फल है, कर्म भी उसके हैं, फल भी उसके, जो भी फल मिला उसका जो अधिकारी मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही है, क्योंकि वही कर्ता पुरुष है, तो वही उसका अधिकारी है। तो ये जो भी फल मिला ये सब उसी को मैं समर्पित कर देता हूँ, जिसके लिए हमारा ऋषि कहता है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। ये सब है प्रभु तेरा ही दिया हुआ है, जो भी फल मिला ये सब उपहार है तेरी ओर से, तो वो सब तुम्हें ही मैं समर्पित कर देता हूँ। ये है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान के साथ अगर कर्म करते हो तो वो भी निष्काम कर्मयोग है। और निष्काम कर्मयोग को समझाते हुए गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्य अर्थात जो सामने कर्म है उसको कर्मण्य कहते हैं। बस ये सामने जो कर्म है, क्योंकि क्या कर्म आएगा, क्या फल दे जाएगा, इसका बिल्कुल अता पता नहीं है। मगर अब सर सामने कर्म आ गया, अब किस खूबी से उसको हम निभाते हैं, किस कुशलता के साथ उस कर्म को हम करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है, ये हमारे अधिकार में है। उसी बात को कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल पर तो कोई अधिकार नहीं है, परमात्मा की जो इच्छा होगी, कभी अनुकूल देगा उसका मजा लेंगे, कभी प्रतिकूल देगा उसका मजा लेंगे। तो ये समझाया है निष्काम कर्मयोग की परिभाषा। और एक दूसरी जगह कृष्ण 6ठे अध्याय का पहला श्लोक गीता का, अनाश्रितः कर्म फलम, जिसका कर्म फल पर आश्रित नहीं है, फल ओरिएंटेड नहीं है, कर्म ओरिएंटेड है, कार्यम कर्म करोति, फिर भी करने योग्य सब कार्य करता है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है। सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय, वही सन्यासी है, वही योगी है। ऐसा नहीं कि किसने अग्नि का त्याग कर दिया कि खाना पका हुआ नहीं खाएंगे, या सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय, अर्थात कि अक्रिया में जी रहा है, कर्म का त्याग कर लिया, कर्म से संन्यास ले लिया, वो योगी नहीं है। ऐसा जिसका भाव है वह भी निष्काम कर्मयोगी है। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं, जो तुम करो सो भल हमरे। हे गोविंद, जो तुम करते हो, जो फल तुम देते हो, हमें लगता हो कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है, लेकिन जो तुम देते हो वो सब हमारे लिए अनुकूल ही है। ये भावना निष्काम कर्मयोग है। या गुरु अर्जुन देव जी अन्यत्र कहते हैं, जे करावे से करना आ नानक दास तेरी शरणा। कहते हैं कि हे गोविंद, तुम जो कराओ बस वही मुझे करना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना है, हम तो तेरी शरण में हैं। ये भाव भी निष्काम कर्मयोग है। इसको भक्त राम प्रसाद कहते हैं, तुम्हार कर्म तुम ही करो माँ, आ लोके बोले करे आमे, सकली तुम्हारी इच्छा। अरे ये सब कर्म हे माँ, हे गोविंद तुम्हारे हैं। लोग मूर्ख हैं, मूढ़ हैं कि कहते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी इच्छा से सारे कर्म हम आते हैं जीवन में और हम कर्म करते हैं। और इसलिए एक संत कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये जो है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये असली निष्काम कर्मयोग है। तो आज सत्संग को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।